अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। स्टूडेंट्स, आज हमारा ई कैट का लेक्चर नंबर 11 है और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर मैथ से चैप्टर नंबर 12 को। चैप्टर नंबर 12 आपके पास है सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स। हम ट्राइंगल्स के सोल्यूशन, इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्राइंगल, जिसके अंदर हम ट्राइंगल के सोल्यूशंस को फाइंड करेंगे। दो पोर्शन है, एक आपके पास है राइट ट्राइंगल का सोल्यूशन और एक आपके पास है सेक्लिन ट्राइंगल का सोल्यूशन। दो तरह की टाइप्स का हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे। एक आपके पास है राइट ट्राइंगल और दूसरी आपके पास कौन सी है, सेक्लिन ट्राइंगल। इसके अंदर मुख्तलिफ फार्मूलाज हम देखेंगे कि कौन कौन से लॉज को यूज़ करके हम ट्राइंगल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें देखना होगा आपके पास ट्राइंगल की टाइप्स कौन सी हैं। चैप्टर नंबर 12 के फर्स्ट पेज पे आपके पास है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। दो तरह की आपके पास टाइप्स हैं, एक है विद रिस्पेक्ट टू साइड्स और दूसरी आपके पास है विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। विद रिस्पेक्ट टू साइड्स आपके पास तीन तरह की ट्राइंगल है, सेक्लिन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स भी आपके पास तीन ही हैं, राइट ट्राइंगल, एक्यूट ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। अब सेक्लिन ट्राइंगल की होती है ऐसी ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स आपके पास डिफरेंट हो। ऐसी ट्राइंगल जिनमें तीनों साइड्स की लेंथ आपके पास क्या हो, डिफरेंट हो, ये आपके पास सेक्लिन ट्राइंगल है। तीनों साइड्स आपके पास डिफरेंट। आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें आपके पास दो साइड्स इक्वल आ जाएं तो इसे आप आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। और आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें आपके पास तीनों साइड्स इक्वल हों, ये आपके पास कहलाती है इक्विलेटरल ट्राइंगल। सेक्लिन ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स डिफरेंट हो, लेंथ उनकी डिफरेंट हो। आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें आपके पास दो साइड्स इक्वल हो और तीसरी साइड आपके पास अनइक्वल हो। और इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें आपके पास तीनों साइड्स इक्वल आ जाए। राइट ट्राइंगल जिसमें आपके पास एक एंगल 90 का हो, वो आपके पास होता है जी राइट ट्राइंगल। एक्यूट ट्राइंगल जिसमें आपके पास 90 से छोटे एंगल हो, आपके पास 90 से छोटे एंगल हो, उसे आप बोलते हो एक्यूट ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में एक एंगल आपके पास 90 से बड़ा होता है, ये आपके पास क्या होती है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। दोबारा रिपीट करता हूँ, आपके पास 6 टाइप्स हैं, सेक्लिन, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, राइट ट्राइंगल, एक्यूट ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। सेक्लिन तीनों साइड्स डिफरेंट, आइसोसेलेस दो साइड्स इक्वल, इक्विलेटरल तीनों साइड्स इक्वल। राइट ट्राइंगल एक एंगल 90 का, एक्यूट ट्राइंगल तीनों आपके पास एंगल 90 से छोटे, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल आपके पास एक एंगल 90 से बड़ा हो। ओके बेटा, ये पहला ही पेज है आपके पास चैप्टर नंबर 12 का। पेज नंबर नहीं मेरे पास बुक नहीं है इस वक्त, तो इसलिए मैं आपको पेज नंबर बता सकता हूँ। उसके बाद देखेंगे बेटा, आपके पास 9.2 के अंदर 12.2 के अंदर आप करते हो सोल्यूशन ऑफ राइट ट्राइंगल। और सोल्यूशन ऑफ राइट ट्राइंगल की बात करेंगे, आपके पास क्या है, किस किस फार्मूलों को यूज करके आप सोल्यूशन ऑफ राइट ट्राइंगल फाइंड कर सकते हो। अच्छा, राइट ट्राइंगल बेटा आपने हर दफा ट्राइंगल को ड्रा कैसे करना है, एक सिमेट्री बना लें। जब भी आप ट्राइंगल ड्रा करेंगे तो इस तरह आप ड्रा करेंगे। एंगल जो आपके पास, इसे नाम दे दे बेटा ए, बी और सी का। ये आपके पास राइट ट्राइंगल, इसके सामने वाली साइड आपके पास क्या होगी, स्मॉल सी। और ये एंगल आपके पास होगा गैमा। ए से आपके पास अल्फा, बी से आपके पास बीटा और सी से आपके पास गैमा। ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी होगी। ओके, ये चीज आपने याद रखनी है। आपके पास है जी अल्फा इक्वल्स टू आपके पास होगा ए और इसके ऑपोजिट साइड आपके पास होगी स्मॉल ए। बीटा इक्वल आपके पास होगा जी आगे आपके पास कैपिटल बी और इसके ऑपोजिट साइड आपके पास होगी स्मॉल बी। उसके बाद आपके पास गैमा इज इक्वल टू होगा सी और इसके ऑपोजिट साइड आपके पास होगी जी स्मॉल सी। इसको आप 1 भी बोलते हो, इसको 2 और इसको 3। अल्फा को 1, बीटा को 2, गैमा को 3। बेटा थोड़ा सा वेट कर लिया करें, मुझे पता है कि ब्लैक ट्राइंगल भी आपके पास एक है, थोड़ा सा वेट करें, मुझे वहां तक जाने तो दिया करें। लेक्चर को बेटा मैं रोजाना कहता हूँ खामोशी से सुने, इंशाल्लाह सारी बातें क्लियर आपकी हो जाएंगी। आप कुछ बच्चे कहते पीछे से बता दें, कुछ कहते आगे से बता दें, तो बेटा मैंने खुद लेक्चर को लेके चलना है। अभी ओब्लिक ट्राइंगल की जब बात आएगी तो ओब्लिक ट्राइंगल की बात 12.3 के बाद, अभी मैं 12.1 और 2 भी बात कर रहा हूँ। तो बेटा सिमेट्री के साथ चला करें, मुझे पता है कि ओब्लिक ट्राइंगल भी आपके पास है। ओके, थोड़ा सा वेट कर लें, हर चीज़ आपकी क्लियर होगी। ओके,
चलें, आपके पास बेटा आ गया ट्राइंगल। ये आपके पास ट्राइंगल है, आप हमेशा ट्राइंगल को इस तरह बनाओगे, राइट ट्राइंगल को आपने एक सिमेट्री डिलीवर कर लेनी है, गैमा एंगल आपने हमेशा सी पे ही बनाना है। अच्छा, इसको सोल्व करने के लिए आप कौन कौन से फार्मूले यूज कर सकते हैं आपको पता है। राइट ट्राइंगल के अंदर सम ऑफ एंगल आपके पास कितना होगा जी, 180। अच्छा, ये सिर्फ राइट ट्राइंगल के अंदर ही नहीं होगा, ये सारी ट्राइंगल्स के अंदर खासियत है कि उसके इंटीरियर एंगल का जो सम है वो आपके पास क्या होता है, 180 के इक्वल होता है। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास राइट ट्राइंगल के अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, गैमा 90 के सामने वाली साइड कौन सी होती है आपके पास, हाइपोटेन्यूज। ओके, उसके बाद आप बेस और परपेंडिकुलर कैसे डिसाइड करते हो, अगर आपने ये वाला एंगल सिलेक्ट किया हुआ है तो इसके सामने वाली साइड आपके पास बेस होगी और ये वाली परपेंडिकुलर होगी, ये आपके पास क्या होगी, बेस होगी। अगर आप ये एंगल सिलेक्ट करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये आपके पास क्या होगा, बेस होगा। परपेंडिकुलर बताने के लिए आपको एक दूसरी साइड भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, जैसे 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है तो परपेंडिकुलर बताने के लिए भी हमें दूसरा एंगल चाहिए होता है। जो एंगल आप लोगे उसके हिसाब से उसके ऑपोजिट साइड होगी परपेंडिकुलर, जो बच जाएगी वो आपके पास क्या होगी, बेस, या उसे बोलते हैं एडजेसेंट। ओके, तो ये हो गया बेटा। दूसरा आप इसको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के थ्रू भी यूज फाइंड कर सकते हो, साइन बीटा, उसके बाद कोस बीटा, कोस अल्फा, बीटा लगा लें, चलिए अल्फा लगा लें, कोस साइन अल्फा। आपने ये लेंगे तो साइन अल्फा से यूज होगा सारा कुछ, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर बीटा लेंगे तो आपको बीटा रख लें, आपको अच्छा सही देगा, क्योंकि आप इसको अमूमन परपेंडिकुलर लेते हो और इसको आप क्या लेते हो, बेस लेते हो। तो बीटा रख लें, कोस बीटा इज इक्वल टू जी tan बीटा। ये आपके पास आएगा साइन बीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज b ओवर h, और b ओवर c कर लें क्योंकि c की फॉर्म में लिखा है हमने। करली ब्राउन हेयर b ओवर h, a ओवर c, और थ्रू प्रॉपर ब्रशेस b ओवर a। ये आपके पास कुछ फार्मूले हैं जिनको आप यूज करके राइट ट्राइंगल को सॉल्व करोगे। ओके, इन फार्मूलों को यूज करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल हर तरह की सॉल्व हो जाए। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल, अब ट्राइंगल को सॉल्व करने का मतलब क्या, ये बात भी सीखिएगा बेटा। इसके अंदर आपके पास 6 अननोन है, एक आपके पास अल्फा, बीटा और गैमा, एक आपके पास ए, बी और सी। कोई से 3 गिवन होंगे, आपने 3 फाइंड करने हैं। कोई से या तो तीनों एंगल गिवन होंगे, आपको तीनों साइड्स फाइंड करनी होंगी, या तीनों साइड्स गिवन होंगी, आपको तीनों एंगल फाइंड करने होंगे, या 2 एंगल एक साइड गिवन होगी, आपको 1 एंगल और 2 साइड्स फाइंड करनी होगी। ये अब क्वेश्चन पेपर में हसर है कौन सी चीज आपको गिवन है और कौन सी आपने फाइंड करनी है। ओके बेटा, तो ये आपने 6 चीजें होंगी, 3 गिवन होंगी, 3 फाइंड करनी। अब आपको बुक के अंदर क्वेश्चंस किस तरह के या आपसे पूछे किस तरह के जाएंगे, 2 केसेस हैं जिस तरह के सवाल आपके पास आएंगे और आप इनको सॉल्व कर लोगे। केस 1 में आपके पास सवाल आएगा जी, केस 1 के अंदर आपके पास क्वेश्चन आएगा व्हेन मेजर ऑफ 2 साइड्स गिवन। सवाल आपके पास आएगा जब 2 साइड्स गिवन होंगी, या फिर आपके पास सवाल आएगा केस 2 के अंदर 1 साइड एंड 1 एंगल, 1 साइड एंड 1 एंगल। 2 तरह के केसेस हैं जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे। या तो केस 1 में 2 साइड्स गिवन होगी, वो कह देगा एंगल का सोल्यूशन फाइंड करो, या फिर वो सवाल में कह देगा 1 साइड और 1 एंगल देगा, कहेगा जी सोल्यूशन फाइंड करो। अभी मैंने बात की कि 3 साइड्स, 3 चीजें गिवन होंगी, 3 फाइंड करनी होंगी, यहां पे 2 गिवन है। तो बेटा ये अंडरस्टूड बात है कि एक एंगल कौन सा होगा, 90 डिग्री का होगा। एक एंगल कौन सा होगा, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि आप राइट ट्रायंगल को सॉल्व कर रहे हो। अब देख लो यहाँ पे 2 साइड्स 1 एंगल, 3 चीजें गिवन, 3 फाइंड कर लो। 1 साइड और 2 एंगल गिवन, 3 चीजें गिवन, 3 चीजें आप क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। अच्छा, अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस करते हैं। आपके पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास जो सामने मेरे आ गया फिल वक्त। एमसीक्यूज है आपके पास। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन आइसोसेलेस एक कहलाता है, 2 नहीं आते हैं। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज अ वर्टिकल
has a vertical angle of 120 degree and a base 20 सेंटीमीटर है गालबन 20 सेंटीमीटर लॉन्ग कैलकुलेट इट्स एल्टीट्यूड कह देगा या फिर वो कह देगा जी हाइट। ऑप्शन ए आपके पास है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी आपके पास है 10√3/3 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी आपके पास है 20√3/3 और डी ऑप्शन आपके पास है जी 40 सेंटीमीटर। अब आपने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। बेटा कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व आपके सामने करूंगा, बेफिक्र रहें, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। आपके पास है इन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120 डिग्री एंड बेस 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी जो बेस है वो आपके पास 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है और जो उसका एंगल वर्टिकल एंगल है ये एंगल ये आपके पास कितना है जी 120 डिग्री। आपने हाइट फाइंड करनी है, हाइट मतलब आपने एल्टीट्यूड, ये चीज आपने फाइंड करनी है। जब आप ये बनाओगे तो आपके पास ये एंगल होगा, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 60 डिग्री ईच पार्ट रह जाएगा, यहाँ पे आपके पास 90 का एंगल आ जाएगा और जब ये आपके पास ये लाइन भी डिवाइड होगी तो आपके पास ये 10 सेंटीमीटर रह जाएगा। आपने हाइट फाइंड करनी है तो ये आपके पास बेटा हो गया हाइपोटेन्यूज। ओके, ये आपके पास एंगल गिवन है, इसके सामने वाली साइड आपके पास क्या हो जाएगी बेस और ये आपके पास क्या हो जाएगा जी परपेंडिकुलर आपके पास आ जाएगा। यहां से आप लिखोगे जी tan 30 डिग्री tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू थ्रू प्रॉपर ब्रशेस P ओवर आपके पास आएगा B ओवर क्या आ जाएगा, P ओवर क्या आएगा आपके पास B। tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू P आपके पास यहाँ पे H है और आपके पास बेस यहाँ पे क्या है 10 है। ये आपके पास हाइट है, चले आप इसको हाइट कह लें, मैंने यहाँ पे P रखा है तो आप इसको P कह लें। एक्चुअली ये यहाँ पे क्या है आपके पास हाइट है। अब आप वैल्यूज पुट करें, आपके पास आएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू P आपने फाइंड करना है, 10 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 10 इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री आपके पास क्या होता है बेटा, tan 60 डिग्री आपके पास है जी 1/√3 इज इक्वल्स टू P आपके पास हाइट थी तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे क्या है 10, यहाँ पे बेटा यहाँ पे सिर्फ 10 × 1/√3 ऑप्शन है तो आपके पास राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी बीटा ऑप्शन आपके पास आ जाएगी। बेटा बीटा ऑप्शन आएगी, गैमा आपके पास नहीं आएगी क्योंकि बेस आपके पास 10 रह जाएगी। जब 20 या टोटल हाफ करोगे आपके पास 10 रह जाएगी तो आपके पास बीटा ऑप्शन आएगी। यहाँ पे मैंने ऑप्शन रॉन्ग लिख दी थी। बेटा जो आपका यहाँ पे इशू है कैलकुलेटर के बारे क्वेश्चन नहीं होते तो बेटा एक जो एग्जामिनर आपका पेपर बना रहा है उसका भी पता है कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो वो उस तरह के क्वेश्चन ही नहीं देगा जिसके अंदर आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। ओके, आप परेशान ना हो बेटा, बेफिक्र हैं, आपको इस तरह की चीज नहीं आएगी जी। बेटा परपेंडिकुलर ओवर बेस ही होता है, ये मैंने परपेंडिकुलर ओवर बेस ही रखा है। यहाँ पे मैंने P इसलिए एच कर दी क्योंकि ये आपके पास हाइट है, हमने हाइट फाइंड करनी थी। P पर जो परपेंडिकुलर है ये आपके पास हाइट है। हसी बेटा परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर नहीं होता है tan थीटा का फार्मूला। ओके, चलने बेटा नेक्स्ट देखेंगे। आपके पास क्वेश्चन है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। बेटा मैंने ये चीज यूज की है, यहां पे 60 एंगल है, मैं आपको बताता हूं। यहां पे बेटा कंफ्यूजन एक हो गई है, यहां पे इशू ये आएगा, मैंने इस एंगल को यूज किया है, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैंने ना इस एंगल को यूज किया था, ये वाले एंगल को। ये एंगल कौन सा है आपके पास, देखिए ये आपके पास 90 है, ये आपके पास क्या है 90 है, ये आपके पास क्या है 60, तो ये आपके पास क्या रह जाएगा 30। यहां पे आएगा tan 30 इज इक्वल्स टू P ओवर B, आपके पास आ जाएगा tan
30 इंटू बी इज इक्वल्स टू पी। बी आपके पास 10 है, 30 आपके पास 1/3 इज इक्वल्स टू पी। ये आपके पास आंसर आ गया। वो मैंने थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी, वो आपके हम सही कर नहीं सके। वर्दा बेटा आप बेफिक्र हैं, आपने एमसीक्यूज देखे हैं, आप बेफिक्र हैं, हम क्यों परेशान हो रहे हैं बेटा। आज जो मैं आपको गाइड किया है, जो आपके पास आंसर आएंगे और आप उनको इजीली सॉल्व कर सकोगे, वो आप बेफिक्र रहे। मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री से चैप्टर नंबर 12 से आपके पास उस तरह का सवाल नहीं आएगा जो आप कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व ना कर सकें। आगे बात देखेंगे, इसको √3 को आप पॉइंट्स में लिख सकते हो, उस तरह की ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। ये सवाल आपको आ चुका है पेपर के अंदर 2012 के अंदर, 2012 के अंदर ये पेपर में सवाल आ चुका है। मैंने ये सवाल आपको करवाया, वहां से ही मैंने करवाया। परेशान क्यों हो रहे हैं बेटा, जहां पे जो चीज भी बताई जा रही है बिल्कुल एक्यूरेट चीज बताई जा रही है। आप इस तरह की बात नहीं है कि कोई चीज हम आपको रॉन्ग बता रहे हैं। बेफिक्र रहे हैं, जो चीज करवा रहा हूं इसी तरह के क्वेश्चन से आपसे पूछे जाएंगे। जब कैलकुलेटर अलाउ ही नहीं होगा तो कैलकुलेटर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी नहीं बताए जाएंगे। बेटा यहां पे देखें, मैंने tan 30 को यूज किया था। अगर ये एंगल 90 है, ये 60 है, तो आगे पास 90 प्लस 60 माइनस कर दे 180 में से आगे पास बचता है 30। इस फार्मूले को यूज करके तो tan 30 को यूज किया, P/B लगा के हमने इसको सोल्व किया। ओके, नेक्स्ट बेटा इससे रिलेटेड आपके पास एक एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है और एक होता है आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन। इसकी सबसे सिंपल एग्जांपल है, जब आप सीढ़ियां चढ़ते हो तो आप बनाते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, जब सीढ़ियां आप उतर रहे होते हैं तो आप एंगल बनाते हो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है बेटा, 60 वाला भी यूज करके आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। 60 वाला आप यूज कर लें तब भी आंसर यही आपके पास आएगा। tan 60 जब करेंगे तो आपके पास होगा जी परपेंडिकुलर, आपके पास बेस बन जाएगी 10 और आपके पास हाइट ने आ जाएगी नीचे, P आपके पास आ जाएगा नीचे, बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आपके पास जब आप लिखोगे इसको, आपके ये P इधर आएगा, tan 30 60 इधर आ जाएगा, 10/tan 60। tan 60 की वैल्यू आपके पास क्या है, √3। आंसर तब भी आपके पास वही आया है, चाहे tan 30 यूज कर लें चाहे tan 60 यूज कर ले। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट हम एंगल ऑफ एलिवेशन की मैंने बात की। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर एंगल बने। ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जो एंगल आपके पास एक्स एक्सिस से ऊपर बनेगा उसे आप बोलते हो एंगल ऑफ एलिवेशन। अल्फा एंगल आपके पास एलिवेशन है। जो एक्स एक्सिस से नीचे बने उसको आप बोलते हो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, जो एंगल आपके पास पॉजिटिव होगा वो एलिवेशन होगा, जो एंगल नेगेटिव होगा वो आपके पास क्या होगा, डिप्रेशन होगा। नेक्स्ट बेटा इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखते हैं। एमसीक्यूज आपके पास है द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ ट्री from a point on the ground 42 meter from its base is 45 degree. Find height of tree. Okay, find height of tree. आपने बेटा करना है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ ट्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 42 मीटर। कहता है जी आपके पास एक ट्री है, ये फर्ज कर लें आपके पास ट्री है। कहता है जी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ ट्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 42 मीटर फ्रॉम इट्स बेस। आपके पास एक पॉइंट है जो 42 मीटर दूर है, उससे आपने एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है इसकी हाइट तक का, तो वो आपके पास बना है 45 डिग्री। ओके, ये यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस 42 सेंटीमीटर था। ये आपके पास एंगल बन जाएगा 90 का। आपने बेटा ये हाइट बतानी है, ये आपने क्या बताना है, परपेंडिकुलर बताना है। ओके, तो बड़ा ही आसान है। आपके पास क्या होगा जी, ये आपके पास 90 है,
ये आपके पास 45 है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपके पास 45 डिग्री हो जाएगा। जब ये एंगल भी 45, ये एंगल भी 45, दोनों एंगल इक्वल है, तो हम यूज करेंगे अपना कि ऑपोजिट एंगल साइड्स आपके पास इक्वल हो जाएंगी। ये आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगी। ये 42 सेंटीमीटर, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा 42 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस ही आपके पास पेपर में आएंगे जो कैलकुलेटर के बगैर सोल्व होते हो। ओके, परेशान नहीं होना आपने। मुझे पता है चैप्टर नंबर 12 जब आप फर्स्ट ईयर में करते हो तो कैलकुलेटर के बगैर सोल्व नहीं कर पाते हो, मगर जब एग्जामिनर जो पेपर बना रहा होगा वो इस तरह के क्वेश्चन नहीं देगा जो आप कैलकुलेटर के बगैर सोल्व ना कर सको। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं, आपके पास किस तरह के ट्राइंगल्स के बारे में पूछा जाएगा। राइट ट्राइंगल्स के बारे में, स्पेशल राइट ट्राइंगल, स्पेशल राइट ट्राइंगल ट्रिक बताने लगा हूं कि आपके पास चीज गिवन हो तो आप ट्राइंगल को किस तरह सॉल्व कर लोगे लॉन्ग प्रोसीजर के बगैर। तो आपके पास स्पेशल ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है, इससे रिलेटेड इस तरह की आपके पास राइट ट्राइंगल आएंगे, हैविंग एंगल्स 45 डिग्री और 90 डिग्री, और हैव रेशो ऑफ साइड्स 1:1/√2। अब ये एक स्पेशल केस है जिससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर के अंदर। इस ट्राइंगल ये आती है, इस टाइप के इस ट्राइंगल से भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपके पास एक राइट ट्राइंगल है तो आपके पास दूसरे एंगल दोनों के होंगे 45 के होंगे। ये भी एंगल 45 का होगा, ये भी एंगल क्या होगा 45 का होगा। इनके दरमियान में रेशो क्या होगी, 45 की ऑपोजिट साइड्स आपके पास होंगी x, और उसके 90 की ऑपोजिट साइड आपके पास होगी x/√2। ओके, यानी अगर आपके पास x2 होगा तो मेजर ऑफ साइड्स आपके पास क्या आ जाएंगी, ये भी आपके पास इक्वल्स टू 2 हो जाएगी, ये भी आपके पास इक्वल्स टू 2 हो जाएगी, और ये आपके पास आ जाएगी 2/√2। अगर आपके पास x3 होगा तो मेजर ऑफ साइड्स क्या हो जाएंगी, ये भी 3 हो जाएगी, ये भी 3 हो जाएगी, 3/√2 हो जाएगी। आप ट्राइंगल को बगैर सोल्व किए साइड्स बता दोगे। अगर आपके पास इस तरह की ट्राइंगल होगी जिसके अंदर एक एंगल 90 का होगा, दो एंगल के होंगे 45 के होंगे, तो उनकी साइड्स के दरमियान ये रेशो का होगी। अगर आपके पास यहाँ पे 4 होगी तो दूसरी साइड्स आपको फाइंड करने का कहेगा, तो आपके पास ये 4 तो ये भी 4 होगी, और ये आपके पास हो जाएगी 4/√2। ओके, बिल फर्ज अगर आपको ये कह देता है यहाँ पे आपके पास ये कंडीशन आ जाती है 40 आपके पास है, 45 आपके पास x है, ये तो होगी बात। अगर आपके पास 90 साइड जो है उसके 90 के इक्वल जो एंगल है उसके ऑपोजिट साइड्स आपके पास a है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास केस है, ये 90 का था जी, इसके ऑपोजिट साइड आपके पास a है। तो हमें पता है जब एंगल 45 और 90 का होगा तो ये साइड्स आपके पास होती थी x और x/√2। तो ये यहाँ पे खाली a आ गया, तो ये साइड्स आपके पास होंगी a/√2 √2 यहां नहीं आएगा तो इनके साथ क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा, इसकी स्पेशल केस आपके पास एक और है, दूसरी टाइप है जिसके अंदर आपके पास क्या होगा, हैविंग एंगल्स 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब आपके पास वो वाली ट्राइंगल आ जाएगी जहां पे आपके पास 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री आपके पास होगा, तो इसकी साइड्स के दरमियान रेशो क्या होगी, हैव रेशोस 1:√3:2। ये मतलब आपके पास होगा जी, एक एंगल आपके पास 60 का होगा, एक एंगल आपके पास होगा 30 का, और एक एंगल आपके पास होगा 90 का। 30 के ऑपोजिट साइड्स आपके पास x, 60 के ऑपोजिट साइड्स आपके पास √3 और इसके ऑपोजिट साइड √3x, और इसके ऑपोजिट साइड्स आपके पास होगी बेटा जी 2x। ओके, अब आपके पास अगर एक साइड आपको गिवन होगी, है जी 1, तो इसके आपके बाकी साइड्स पूछ ले आपको इस ट्राइंगल के अंदर, तो क्या होगा,
परपेंडिकुलर साइड आपके पास होगी √x और आपके पास 90 के सामने वाली साइड कौन सी होगी, 2 आ जाएगी। अगर वो एक साइड 2 देता है तो आपके पास ये आ जाएगा 2, ये आपके पास आ जाएगा 2 √x और ये आपके पास हो जाएगी 4 साइड। ओके, ये रेशोज है। अगर आपके पास ये वाली ट्रायंगल गिवन हो जिसके इंटीरियर एंगल 30, 60, 90 हो, एक साइड दे दे बाकी 2 साइड्स पूछ ले, तो आपने उसको पूरा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, आपने ये चीजों को यूज करना। इस रेशो को आपने देख लेना 1:√3 रेशो आपके पास क्या है, 2 है। इसी तरह अगर आपके पास बेटा ये आ जाए 90 डिग्री के z आपके पास 90 डिग्री है, 90 के सामने आपके पास z आ जाए, 90 के सामने आपके पास क्या आ जाए, z आ जाए, खाली क्या आ जाए आपके पास, z आ जाए, तो आपके पास 30 डिग्री के सामने क्या आपके पास होगा, z/2, क्योंकि ये आपके पास 2 था, ओरिजिनल आपके पास 2 है, 90 के सामने वाली साइड z आ गई है, तो आप क्या करोगे, यहां पे क्या कर दोगे, z/2 कर दोगे। आपके पास 30 के सामने वाली साइड क्या आ जाएगी, z/2। अगर इसी तरह आपके पास 60 के ऑपोजिट साइड आपके पास y हो जाए, 60 के ऑपोजिट साइड यहां पे क्या √3 है, अगर 60 के ऑपोजिट साइड आपके पास y हो जाए तो आपके पास 30 वाली साइड क्या होगी, 30 के ऑपोजिट साइड्स आ जाएगी y/√3, क्योंकि आपके पास यहां पे √3 है, ये आपके पास 60 के ऑपोजिट साइड y हो गई है, तो यहां पे आपको x के साथ √3 को डिवाइड करना होगा। अगर आपके पास ये साइड 90 के सामने वाली साइड खाली x मिल जाए तो हमें क्या करना होगा, यहां पे x/2 करना होगा। ये वाली कंडीशन ये वाली थी और ये वाली कंडीशन आपके पास ये वाली है। अगर आपको 90 के ऑपोजिट 60 के ऑपोजिट साइड्स x/3 हो, 60 के ऑपोजिट साइड्स x/3 हो, तो आपके पास ये साइड क्या हो जाएगी, x/√3। अगर 90 के ऑपोजिट साइड्स खाली x हो तो ये साइड आपके पास क्या हो जाएगी, x/2। आपको ये जो 7 वैल्यू होगी इधर डिवाइड करनी पड़ेगी जस्ट। ओके, तो आपने इस तरह की अगर ट्राइंगल्स आपके पास आएंगी, मोस्टली यही ट्राइंगल्स आपके पास पेपर में आती हैं, तो आपने इसको पूरा फुल फ्लैश सॉल्व नहीं करना, इस ट्रिक को याद रखना है, आप ट्राइंगल को आराम से सॉल्व कर लेंगे। ओके, समझ आ गई, होपफुली आप सबको ये ट्रिक समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट बेटा हम इसके रिलेटेड एक एमसीक्यूज करेंगे, आपको पता चल जाएगा एमसीक्यूज पेपर में किस तरह का बन सकता है इनसे रिलेटेड। बड़ा आसान है, जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा वो बड़ी इजीली उस एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर लेगा। देखिए बेटा जी, आपके पास है जी इन द फिगर शोन, एमसीक्यूज है, इन फिगर शोन which is value of DE। ऑप्शन ए आपके पास है √2, ऑप्शन बी आपके पास है √3, ऑप्शन सी आपके पास है 2√2 और ऑप्शन डी आपके पास है बेटा जी 3√3। और ये एमसीक्यूज आपके पास 2019 में पेपर में आ चुका है। इसके आपके पास फिगर जो गिवन है वो कुछ यूं गिवन है, ये आपके पास है जी CABC, ये आपके पास है D, यहां से ये लाइन एक्सटेंड हो चुकी है और ये आपके पास ट्राइंगल है। ये आपके पास गिवन है 90, साइड आपको गिवन है बेटा 30, ये आपके पास 90 एंगल है और ये आपके पास क्या है 60 एंगल है और गिवन आपको है जी √3। ये आपको गिवन है, ये साइड गिवन है 3। देखें बेटा, अब आपके पास क्या आ गया है, 60 के ऑपोजिट साइड आपके पास 3 है। ये ट्राइंगल कौन सी, आप गौर से एक चीज को देखना है। जो ट्राइंगल आपके पास मैं यहां बनाने लगा इसको देखें, आपके पास ट्राइंगल है ABC, ये आपके पास 90 है, ये आपके पास 60 है और ये आपके पास 3 है। अगर ये 90 है 60 तो ये आपके पास क्या होगा, ऑब्वियसली 30 होगा। अब ये बात आ रही है 30, 60, 90 की। अगर आपके पास 60 के सामने वाली साइड 3 है तो वहां पे क्या होती है, √3 होती है, तो ये आपके पास का साइड हो जाएगी 3/√3। इसको जब सोल्व करोगे आपके पास आंसर क्या आएगा, √3। ओके, होपफुली आपको ये चीज समझ आ गई होगी। जो स्पेशल केस हमने 2 पढ़ा था उससे आपके पास ये हो गया √3।
अगर ये आपके पास √3 साइड आ जाएगी तो ये साइड और ये साइड आपके पास इक्वल है, ये आपके पास √3 तो ये भी आपके पास क्या होगी √3 होगी। और यहां पे बेटा एक एंगल आपको गिवन है 45 का, ओके ये √3 हो गया तो ये भी आपके पास क्या हो गया √3 हो गया। अगर ये एंगल 90 है, ये 45 है, तो ये भी आपके पास क्या होगा बेटा 45 होगा। अब आपको पता है हमने फाइंड, ये आपके पास E है, हमने E से D बताना है। इसके सामने वाली साइड 45 वाली साइड है, इसके सामने वाली भी साइड क्या 45 है, तो ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी। ये भी आपके पास हो जाएगा √3 हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी बीटा आ जाएगी। ओके क्लियर बेटा, समझ आ गई। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास डायग्राम बनी होगी, सिंपल आपके पास सवाल आएगा और आप इसको कर लोगे। नेक्स्ट बेटा मूव करेंगे ओब्लिक ट्राइंगल, जिसका आपको बड़ा इंतजार था सर ओब्लिक ट्राइंगल क्या होती है। अब ओब्लिक ट्राइंगल के ऊपर हम बात करेंगे। ओब्लिक ट्राइंगल क्या है, ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर कोई भी एंगल 90 का ना हो, ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर कोई भी एंगल 90 का ना हो उसे आप बोलते हो ओब्लिक ट्राइंगल। ओके ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर आपके पास 90 का कोई एंगल ना हो उसे आप क्या बोलते हो ओब्लिक ट्राइंगल। वो आपके पास अब ऑब्ट्यूज भी हो सकती है, वो आपके पास एक्यूट भी हो सकती है। ओके जिन बच्चों ने ओब्लिक के बारे में पूछा सर क्लियर हो गया बेटा। आपके पास ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर कोई 90 का एंगल ना हो वो आपके पास होती है ओब्लिक ट्राइंगल। वो आपके ओब्लिक ट्राइंगल के दो टाइप्स हैं, वो आपके पास ऑब्टिक भी हो, ऑब्ट्यूज भी हो सकती है और वो आपके पास एक्यूट भी हो सकती है। तो आपके पास है 3 एक्यूट एंगल्स। यहां आपके पास इसके अंदर कंडीशन है कि तीनों के तीनों आपके पास एक्यूट एंगल्स आ जाएं, 3 एक्यूट एंगल्स। यहां फिर इसके अंदर ये पॉसिबल हो सकता है कि आपके पास 2 एक्यूट एंगल और एक ऑब्ट्यूज आ जाए, 2 एक्यूट एंगल 1 ऑब्ट्यूज एंगल। ये कंडीशन आपके पास हो सकती हैं ऑब्लिक ट्राइंगल की। ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल क्या हो कोई एंगल 90 का ना हो। कंडीशन यहाँ पे आप यहाँ अगर तीनों के तीनों एक्यूट होंगे, यहाँ फिर आपके पास 2 एक्यूट और एक आपके पास क्या ऑब्ट्यूज होगा। एमसीक्यूज बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास में आप इनको बड़े अच्छे से डिटेल से पढ़ चुके हो। नेम ऑफ द एंगल, नेम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल विद साइड्स, विद साइड्स A is equals to 10, B is equals to आपके पास है जी 4, C is equals to 7 is ऑप्शन A आपके पास है राइट ट्राइंगल, राइट एंगल। ये नन है बेटा, नेम नहीं है, ये नोन है। नोन एंगल ऑफ ट्राइंगल विद साइड्स A is equals 10, B is equals 10, C is equals 7 is राइट एंगल। B आपके पास है जी एक्यूट, एक्यूट एंगल। और C आपके पास है जी ऑब्ट्यूज एंगल और D आपके पास है जी नॉन ऑप्शन है। तो आप कैसे चेक करते हो कोई एंगल ट्राइंगल आपके पास राइट है, एक्यूट है या अब्यूज है। तो पैथागोरस थ्योरम आपके पास है जी, आपके पास अगर C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो तो ये राइट ट्राइंगल। अगर आपके पास C स्क्वायर लेस देन हो जाए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के तो ये आपके पास होती है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। और अगर ये C स्क्वायर ग्रेटर देन आ जाए आपके पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से तो ये आपके पास कौन सी होती है एक्यूट। ये आपके पास एक्यूट की ट्राइंगल कंडीशन, ये आपके पास ऑब्ट्यूज की ट्राइंगल कंडीशन और ये आपके पास राइट ट्राइंगल की कंडीशन है। ओके अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पे अब आपको ऑप्शंस को देख के आपने सोल्व करना है कि ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही कि आप एक का स्क्वायर लो बाकी दो के सम के इक्वल आ जाए। देखिए यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये आपके पास 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49, 16 49 करें आपके पास ये वैल्यू बड़ी आती है छोटी आती है। आप ये कर लें, इन दोनों को ले लें तो आपके पास बड़ी वैल्यू छोटी कभी इक्वल नहीं आ रही। किसी एक साइड का स्केल लो बाकी दो के सम के इक्वल आ जाए तो उसने यही पूछा है नन ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल विद साइड्स, तो आपके पास इसका आंसर क्या होगा राइट एंगल होगा। आपने ऑप्शंस को देखते हुए चीजों को सॉल्व करना है तो बेटा इससे आपका टाइम भी बचेगा और
आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस भी जल्दी सोल्व हो जाएंगे। ओके, आपने हमेशा जब भी देखना है, तो मैंने आपको बताया कि बैक सॉल्यूशन का जो मेथड है वो सबसे आसान मेथड। जब भी कोई एमसीक्यूज आए उसको चेक करें बैक सॉल्यूशन हो सकता है। देखिए मैंने इसको बैक सॉल्यूशन से किया है। आपके पास कोई एंगल ऐसा नहीं जिसमें आपके पास ये कंडीशन होल्ड कर जाए, ऊपर नन नहीं पूछा तो वो आपके पास राइट एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा आपके पास लॉ ऑफ कोसाइन आ जाएंगे। लॉ ऑफ कोसाइंस क्या है, लॉ ऑफ साइंस क्या है और लॉ ऑफ टेंजेंट्स क्या है। ओके, तो लॉ ऑफ कोसाइन बेटा आपके पास है लॉ ऑफ कोसाइन। इसमें आपके पास है जी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फा। ये आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos बीटा, और आपके पास आएगा सी स्क्वायर हो जाएगा जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos गैमा। इसको याद करने का तरीकाकार ये है जी बेटा, आप ट्यूज 90 से बड़ा। अब इसको याद करने का तरीका ये है बेटा, आपके पास अगर यहाँ पे ए स्क्वायर है तो यहाँ पे इक्वल्स टू के अंदर ए कहीं नहीं, अगर यहाँ बी स्क्वायर है तो यहाँ इक्वल्स टू में अंदर आपके पास बी कहीं नहीं है, यहाँ पे सी स्क्वायर तो इक्वल्स टू में आपके पास सी कहीं नहीं है। ए की बिना तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फा। ए है तो ए से अल्फा, बी है तो बी से बीटा, सी है तो सी से गैमा। ये कुछ सिमेट्रीज है फॉर्मूले को याद करने के लिए, और इससे बेटा आप cos अल्फा, cos बीटा और cos गैमा की वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं। cos अल्फा की वैल्यू देखिए कैसे फाइंड होगी, आपके पास ए स्क्वायर है, ये आपके पास इधर आके नेगेटिव होगा, ये भी वैल्यू इधर आके क्या होगी, नेगेटिव होगी। आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और उसके बाद देखिए आपके पास, अच्छा ये आपके पास माइनस ए स्क्वायर माइनस, अच्छा प्लस आएगा, ये दोनों माइनस में, ठीक हो गया, माइनस 2bc इसके साथ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा माइनस 2bc। ऊपर से जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। ये माइनस माइनस कैंसिल ही कर दें तो आपके पास ये इक्वल आ जाएगा, इसका आंसर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। अब अगर आपके पास ये एंगल 90 का होगा तो आपके पास ये पाइथागोरस थ्योरम में रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे एंगल 90, इनको भी आप इसी तरह ही रिड्यूस कर लोगे, cos अल्फा cos बीटा cos गैमा की वैल्यू फाइंड कर लोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताने लगा, अगर आपके पास cos अल्फा इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc हो और अल्फा इज इक्वल टू 90 आ जाए, cos 90 का होता है 0 इज इक्वल हो जाएगा आपके पास सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। ये 2bc इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, आपके पास बचेगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और ये आपके पास आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये आपके पास क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है। जब आपके पास एंगल 90 का होगा तो किस में रिड्यूस हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम में रिड्यूस हो जाएगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपके पास। ओके, देन बेटा आपके पास है इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखते हैं। आपके पास एमसीक्यूज है फाइंड सी ए इज इक्वल टू आपके पास है जी 6, बी इज इक्वल टू आपके पास है 6 और गैमा आपके पास है जी 120 डिग्री, और ऑप्शन में आपके पास है जी 6, बी ऑप्शन आपके पास है 6√3 और सी ऑप्शन आपके पास है 12, डी ऑप्शन आपके पास है 12√3। अब आपके पास जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, कैलकुलेटर तो है नहीं, किस तरह सोल्व करें। तो सोल्यूशन करने के बेटा कुछ तरीके होते हैं, कुछ एटिकेट्स होते हैं। देखें आपके पास है जी गैमा से तो आगे पता लग गया, आपके पास आएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos गैमा आ गया। अच्छा अब देखें, अब ए का स्क्वायर है तो क्या 6 का स्क्वायर का हो जाएगा 36, बी का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 36 माइनस 2, ए बी आपके पास क्या है, ए बी 36 आ जाएगा इनटू 36, और आपके पास है cos 120 आपके पास होता है -1/2। ओके, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा जी 36 प्लस 36 माइनस माइनस प्लस, और ये भी क्या हो जाएगा 36 सी स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा जी 3 इंटू 36, स्क्वायर रूट ले लें, आपके पास आएगा जी 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा, और √3 आपके पास राइट ऑप्शन की आ गई, बीटा ऑप्शन आ गई। आपने कुछ चीजों को सिमेट्री बना के सोल्व करना होता था कि कैलकुलेटर के बगैर भी आप चीजों को सोल्व कर लें। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी
लॉ ऑफ साइन आपके पास है, लॉ ऑफ साइन आपके पास है जी। लॉ ऑफ साइन के होते हैं, लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ साइन बड़े ही आसान है। लॉ ऑफ साइंस, ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा। ओके, ये आपके पास लॉ ऑफ साइन है। बेटा इसके अंदर ये है कि ये अगर इक्वलेटेड ट्रायंगल हो, अगर आपके पास इक्वलेटेड ट्रायंगल हो तो आप चलो एमसीक्यूज ही कर लेते हैं। आपको लिख देता हूं मैं, इन एनी इक्वलेटरल ट्रायंगल लॉ ऑफ साइंस टेक्स द फॉर्म इन इक्वलेटरल ट्रायंगल। बेटा कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। cos 30 के ऊपर, 60 के ऊपर, 45 के ऊपर। मैं लिख देता हूं यहां पे जिनको वैल्यूज आपने याद करनी पड़ेगी। आपने पहले याद भी की हुई हैं, 0 के ऊपर, 30 के ऊपर, 45 के ऊपर, 60 के ऊपर, 90 के ऊपर, 120 के ऊपर और 180 के ऊपर। ये कुछ एंगल्स हैं जिन पे आपको इन सब की वैल्यूज याद करनी होगी। और जब आप करते हो बेटा, वो राइट ट्रायंगल के लिए थी, अब हम ऑब्लिक ट्रायंगल पे आ गए हैं। जब ऑब्लिक ट्रायंगल होगी तो आप राइट ट्रायंगल वाले फार्मूले यूज नहीं कर सकते। वो जो फार्मूले थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो सिर्फ राइट ट्रायंगल्स पे ही यूज करते हैं फैजान। ये एंगल मैं लिखे बेटा जिनको आपने फर्स्ट ईयर में भी वैल्यूज को याद किया था, अभी भी इनकी वैल्यू आप याद कर लें। ये आपके पास 270 भी और 360 भी, इनके ऊपर ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ओके, चलें बेटा, इन एनी इक्वलेटरल ट्रायंगल लॉ ऑफ साइन टेक्स द फॉर्म। ए ऑप्शन आपके पास है जी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। बी ऑप्शन आपके पास है जी, ए ओवर कोस अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर कोस बीटा इज इक्वल टू सी ओवर कोस गैमा। और सी ऑप्शन आपके पास है जी, ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा। और ऑप्शन डी आपके पास है ऑल। अच्छा बेटा, मैं एमसीक्यूज के अंदर भी आपको ट्रिक्स ही बता रहा होता हूं। तो आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, राइट ट्रायंगल। अगर इक्वल ट्रायंगल आपके पास आ जाए जिसके अंदर तीनों साइड्स आपके पास इक्वल होते हैं तो लॉ ऑफ साइन ये भी फॉर्म बनाएगा, ये भी फॉर्म बनाएगा, ये भी फॉर्म बनाएगा। ऑप्शन आपके पास क्या होगी, ऑल। ओके, ये मैंने आपको ट्रिक बताई है। जब तीनों ट्रायंगल्स आपके पास इक्वल होंगे तो आपके पास ये तीनों फॉर्म्स बनेंगे, ये भी फॉर्म बनेगी, ये भी फॉर्म और ये भी फॉर्म। और इसका ऑप्शन आपके पास क्या होगी, ऑल ऑप्शन इसके पास आपके पास आ जाएगी। उसके बाद बेटा आपके पास लॉ ऑफ टेंजेंट है। लॉ ऑफ टेंजेंट्स आपके पास क्या है, आपके ये फार्मूले होपफुली याद होंगे। जिन बच्चों ने अच्छे तरीके से फर्स्ट ईयर की हुई है उनको ये फार्मूले बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। a माइनस बी ओवर a प्लस सी आपके पास होता है जी tan अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय tan अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। फिर आगे पास होता है जी b माइनस सी ओवर b प्लस सी इज इक्वल्स टू tan बीटा माइनस गैमा ओवर 2 tan बीटा प्लस गैमा ओवर 2। फिर आपके पास होता है जी a माइनस सी ओवर a प्लस सी tan अल्फा माइनस गैमा ओवर 2 और tan अल्फा प्लस गैमा ओवर 2। ये तीन फार्मूले आपके पास है बेटा लॉ ऑफ टेंजेंट के, जिनको यूज करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद बेटा आपके पास कुछ हाफ एंगल फार्मूले हैं। हाफ एंगल फार्मूले में आपके सामने लिख देता हूं। साइन के हाफ एंगल फार्मूला, सिमेट्री भी साफ बताऊंगा, याद करने का तरीका बताऊंगा। साइन अल्फा बाय 2 साइन बीटा बाय 2 साइन गैमा बाय 2। अच्छा, साइन की आप हाफ एंगल फार्मूले किस तरह याद रखेंगे, देखें अल्फा तो आपके पास आएगा s माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी। अल्फा से मैंने बताया था आप a डोनेट करते हो
तो जब आपके पास साइन वाले फॉर्म लिखो इक्वल्स टू में आपके पास ए नहीं आएगा, तो आपके पास जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह का होगा, एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी, और ऊपर आपके पास क्या आएगा अंडर रूट। इस तरह बीटा है तो आपके पास बेटा आएगा एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर ए सी, बी आपके पास नहीं आएगा। गैमा तो आपके पास आएगा एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी, और ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा। ये आपके पास हो गया जी हाफ एंगल फार्मूला। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी कोस बैटरी, जल्दी करो यार, टाइम अभी लेक्चर बहुत पड़ा हुआ है। चलें बेटा, बैटरी चेंज हो चुकी है, हम हाफ एंगल फार्मूले पे थे। साइन कोस अल्फा बाय 2 आपके पास क्या होगा एस एस माइनस ए ओवर बी सी, इसमें एस एस माइनस बी ओवर ए सी। इसके अंदर क्या होगा अल्फा तो ऊपर आपके पास ए आएगा, नीचे आपके पास बी और सी। अगर बीटा है तो ऊपर आपके पास बी आएगा, नीचे आपके पास ए और सी। इसी तरह अगर आपके पास कोस गैमा बाय 2 है तो ऊपर आपके पास आएगा एस एस माइनस सी, और नीचे आपके पास आ जाएगा ए और बी। इसी तरह आपके पास tan अल्फा बाय 2, tan अल्फा बाय 2 को होगा आप sin अल्फा बाय 2 और cos अल्फा बाय 2 को डिवाइड कर दे। जब डिवाइड करेंगे तो बेटा देखें बी सी से कैंसिल होगा, आपके पास आएगा s माइनस बी एस माइनस सी ओवर एस एस माइनस ए। इस तरह यहाँ के पास tan बीटा बाय 2 आ जाएगा s माइनस ए एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस एस माइनस बी। इसी तरह यहाँ आपके पास tan गैमा बाय 2 एस माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाय एस एस माइनस सी। ये तो आपके पास थे हाफ एंगल फार्मूला सारे। ये आपके पास बेटा सारे हो गए हाफ एंगल फार्मूला सारे। कमेंट्स ये सारे हाफ एंगल फार्मूला। अच्छा, अब हाफ एंगल फार्मूला से रिलेटेड आपके पास एमसीक्यूज किस तरह के आएंगे, इनको देखना है। बड़ी बात तो ये एमसीक्यूज किस तरह के आएंगे और आप किस तरह सॉल्व करोगे। चलें फर्स्ट फार्मूला एमसीक्यूज देखें, बड़ा आसान है। जस्ट आपने आपके माइंड में फार्मूले होने चाहिए बस। ओके, जब फार्मूले आपके माइंड में होंगे तो इंशाल्लाह आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एमसीक्यूज आपके पास है if s माइनस बी ओवर s माइनस सी इज इक्वल्स टू, आपके पास है बी सी ओवर 2, देन कहता है अल्फा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, बीटा आपके पास है जी 45 डिग्री, गैमा आपके पास है जी 45 डिग्री, और अल्फा आपके पास है जी 90 डिग्री। कहता है जब आपके पास ये चीज आ जाए s माइनस बी एस माइनस सी इक्वल्स टू बी सी ओ, आपने एंगल बताना है कि एंगल कौन सा होगा। अब सबसे पहले तो आपको देखना है आपने फार्मूला कौन सा यूज करना है। ओके, फार्मूला यूज करने के लिए बेटा देखें, अब s माइनस बी और s माइनस सी कहां कहां आता है। s माइनस बी एस माइनस सी तो यहां आ रहा है, और एक आपके पास tan वाले फार्मूले में आ रहा है s माइनस बी एस माइनस सी। अब क्योंकि ये फार्मूला यूज करेंगे तो हमें इस फैक्टर से बच जाएंगे s ओवर s माइनस ए। s माइनस ए के बारे में हमें नहीं पता, तो आप ये वाला फार्मूला यूज कर लोगे, साइन अल्फा बाय 2 इज इक्वल्स टू s माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी। तो आपके पास s माइनस बी एस माइनस सी क्या है, बी सी ओवर 2, नीचे भी क्या आएगा बी सी। तो ये बी सी से कैंसिल, आपके पास आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 2 साइन अल्फा बाय 2। इसको जब सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा साइन अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 2, और साइन का आंसर 1 बाय
कब होता है बेटा 45 के ऊपर, आपके पास आएगा अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री और अल्फा इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, आंसर आपके पास क्या आ गया है, गैमा अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑप्शन डी आपके पास आंसर है। ओके, तो बेटा ये चीज आपने याद रखनी है। आप देखें फार्मूला सिलेक्ट मैंने कैसे किया, ये बीटा भी था, ये गैमा भी था। बीटा और गैमा कहां से कैंसिल हो गया, आपके पास है एस माइनस बी एस माइनस सी, तो एस माइनस बी एस माइनस सी या अल्फा के अंदर ही आता है। इसलिए ये ऑप्शंस को भी देख के आपने देखना कि आप कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हो और कौन सा फार्मूला यूज नहीं कर सकते। तो ये आपके पास कैंसिल हो गया, बचा ही आपके पास अल्फा था, तो हमने यूज कर लिया साइन अल्फा बाय 2 वाला, क्योंकि इसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आपके पास एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा था जिसकी वजह से हमें और सिंप्लीफिकेशन करनी पड़नी थी और हमें टाइम लगना था, इसलिए हमने इस फॉर्मूले को यूज करके सॉल्व कर लिया। अब आपके पास हाफ एंगल से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, तो आपने इनको देखना है, इनको समझ के करना है। एक एमसीक्यूज बेटा आपके सामने और रखता हूं, आपके पास है जी फाइंड द लार्जेस्ट एंगल ऑफ, क्वेश्चन आपके पास है find the largest MCQs, find the angle of largest measure A is equals to 7, B is equals to 9, C is equals to 7। अब आपने सबसे बड़ा वाला एंगल बताना है, कौन सा है। तो आपके पास 3 साइड्स गिवन है, तो आप लॉ ऑफ कोसाइंस को यूज करके फाइंड कर सकते हो। और आपको पता है ऑपोजिट साइड के सामने जो एंगल होता है वो बड़ा एंगल होता है। तो यहाँ पे बी साइड बड़ी है, तो यहाँ पे एंगल भी कौन सा होगा, बड़ा होगा, कोस बीटा। और आपका फार्मूला याद रखना होगा इसका। अगर बेटा इसका आप कोस अल्फा कोस बीटा कोस गैमा डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो सिंप्लीफाई करने के बगैर। देखिए कोस बीटा लिखा हुआ है, बीटा से क्या होता है आपके पास बी आपके पास आएगी साइड नेगेटिव के अंदर, बाकी दोनों साइड्स आपके पास आ जाएंगी आपके पास प्लस के अंदर, और डिवाइडेड बाय आपके पास होता है जी 2ac। वैल्यू पुट करो, 7 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 49, c का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 49, 9 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 81 डिवाइडेड बाय 2ac। 2 आपके पास 7 दा आपके पास हो जाएगा 49, 49 2 आपके पास आ जाएगा जी 98 कोस बीटा। ये आपके पास आ जाएगा जी कोस बीटा इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स 49 प्लस 49 98 माइनस 81 आपके पास आ जाएगा जी 17/98। ये आपके पास आ जाएगी जी राइट ऑप्शन। ओके, ऑप्शन जो इस सवाल में गिवन थी आपके पास ये थी बेटा, बता दूं आपको, आपकी परेशान ना रहे कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कैलकुलेटर नहीं है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शंस किस फॉर्म में थी, आपके पास ऑप्शन थी जी कोस इनवर्स 7/126, बी ऑप्शन थी आपके पास कोस इनवर्स 17/98, बेटा ऑप्शन यहां में दुरुस्त हुई। सी ऑप्शन थी आपके पास कोस इनवर्स 15/98। तो बेटा आपके पास ऑप्शंस भी उस तरह की आएंगे जहां पे आपको कैलकुलेटर यूज ना करना पड़े। जो एग्जामिनर पेपर बनाएगा उसको पता है कि कैलकुलेटर के बगैर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, वो आपको उस चीज से पूछेगा ही नहीं जो कैलकुलेटर्स वाली चीजें आएंगी। तो ये बात याद रख ले, वो आपका इम्तिहान ले रहे हैं, वो कोई आपको जो अन्नू में नहीं भेज रहे, जो चीज जिसका आपके पास हल ही कोई ना निकले। ओके, वो सिर्फ आपका आईक्यू लेवल चेक करना चाह रहे हैं कि आपका आईक्यू लेवल किस तरह है। ओके, अच्छा बेटा कोस वाले फार्मूले कब लगेंगे, साइन वाले फार्मूले कब लगेंगे, तो बड़ी अच्छे तरीके से आपने फर्स्ट में पढ़ा था बेटा, लॉ ऑफ साइन तब लगेंगे जब आपके पास लॉ ऑफ साइन, जब आपके पास गिवन होगा साइड एंगल साइड एंगल, या फिर आपके पास गिवन हो एंगल साइड, दो एंगल और एक साइड गिवन हो तो लॉ ऑफ साइन लगेंगे आपके पास। और जब आपके पास तीनों एंगल्स गिवन हो जाएं, तीनों साइड्स गिवन हो जाएं, या फिर आपके पास साइड एंगल साइड आ जाए, तो ये यूज होंगे आपके पास लॉ ऑफ कोसाइन, और ये आप यूज करोगे इससे लॉ ऑफ साइन। ओके, ये इससे आप बुक भी रीड करें, आपको बड़ा अच्छे तरीके से समझ भी आ जाएगी इसकी कहां कहां आप फार्मूलेस को यूज करोगे। केसेस बने हुए हैं बुक के अंदर, बड़े इजीली आप उनको आपको क्लैरिफाई आप कर लेंगे इन चीजों को। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी एरिया ऑफ ट्राइंगल।
एरिया ऑफ ट्राइंगल्स आप कैसे फाइंड करोगे, कौन कौन से आपके पास फार्मूले हैं, आपको पता है बेटा चैप्टर नंबर 12 टोटली डिपेंड्स ऑन फार्मूलास। अगर आपके फार्मूलास के ऊपर कमांड है तो चैप्टर नंबर 12 आप बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे, आपको किसी चीज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके बेटा, आपके पास है जी केस 1 है आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए, जब आपके पास 2 साइड्स गिवन हो, 2 साइड्स और 1 एंगल। अब देखें कैसे फाइंड करोगे बेटा, अगर आपको गिवन है जी 1/2 तो हर सबके साथ आएगा। अगर आपको गिवन है जी ए और बी साइड, साथ आ जाएगा साइन गैमा। अगर आपको गिवन है जी बी और सी साइड, साथ आपके पास आ जाएगा जी बेटा अल्फा। अगर आपको गिवन है बेटा ए और सी साइड, तो साथ आ जाएगा आपके बीटा। ये आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल के फार्मूले हैं, 3 फार्मूले हैं। जब आपको ए बी गिवन होगा तो ये फार्मूला, बी सी गिवन होगा तो ये फार्मूला, ए सी गिवन होगा तो ये फार्मूला। उसके बाद बेटा आपके पास केस 2 है, ये केस 1 था। जब आपके पास 2 एंगल और एक साइड गिवन होगी, केस आपके पास है जी 2 एंगल और 1 साइड। इसके लिए आपके पास फार्मूला है, जो साइड गिवन होगी, जो साइड आपके पास क्या होगी गिवन होगी, उसका आपके पास आ जाएगा स्क्वायर, और 7 एंगल आपको ऑब्वियसली गिवन होंगे। ए है तो अल्फा गिवन नहीं होगा, बीटा और गैमा आपके पास आएगा, साइन बीटा साइन गैमा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा आपके पास साइन अल्फा। बीटा गैमा हो तो अल्फा फाइंड कर लोगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ कितना होता है आपके पास 180 के इक्वल। इस तरह बेटा अगर आपके पास बी गिवन है तो बी स्क्वायर आ जाएगा, साइन अल्फा साइन गैमा डिवाइडेड बाय 2 साइन बीटा। इसी तरह अगर आपके पास सी गिवन हो तो सी स्क्वायर आ जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन गैमा। ये आपके पास फार्मूला दोगे केस 2 के, जब आपके पास 2 एंगल और एक साइड गिवन होगी। जब आपके पास तीनों साइड्स गिवन होगी, केस 3 में जब आपके पास 3 साइड्स गिवन होगी, तो तब एरिया क्या होगा, बड़ा ही मशहूर फार्मूला है बेटा आपके पास हीरोस फार्मूला। तब आप यूज करोगे हीरोस फार्मूला को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे आप बहुत से क्वेश्चंस को सोल्व करते हो। जब 3 साइड्स गिवन होंगी तो आप कौन सा फार्मूला यूज करोगे, हीरोस फार्मूला यूज करोगे। तो ये तो बेटा हो गया आपके पास एरिया से रिलेटेड फार्मूलास, कंडीशन के लास्ट से आप इनको याद करोगे। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपके पास आएगा, तो आप इसको कैसे टैकल करोगे विदाउट कैलकुलेटर। सबसे बड़ी मुसीबत आपकी है जी विदाउट कैलकुलेटर। आज लेक्चर के स्टार्ट में आपने विदाउट कैलकुलेटर कैसे करेंगे कह दिया था बेटा, तो देखें नहीं विदाउट कैलकुलेटर आप इन चीजों को कैसे देखेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन ए बी सी। बी आपके पास गिवन है जी बेटा 40, अल्फा आपके पास गिवन है 30 डिग्री, बीटा आपके पास गिवन है गैमा गिवन है आपके पास 60 डिग्री। एक तो विदाउट कैलकुलेटर, दूसरा हमने जल्दी सॉल्व करना है। 2 आपके पास चीजें हैं, तो बेटा ये सिर्फ आपका आईक्यू लेवल चेक किया जा रहा होता है कि आपका आईक्यू लेवल किस तरह का है, आप शार्प माइंड हैं, किस तरह का आपका माइंड है। तो ए ऑप्शन आपके पास 400 है, बी आपके पास है 200√3, सी ऑप्शन आपके पास है जी 800√3 और डी ऑप्शन आपके पास है 400√3। आप देख रहे हो कैलकुलेटर के बगैर से कहता है डेसिमल फॉर्म में आपके पास नहीं आ रहा। देखिए √3 आपके पास चीजें आ रही हैं, तो जो एग्जामिनर बनाएगा पेपर उसके माइंड में ये बात होगी कि कैलकुलेटर इनके पास नहीं है। तो अब आपके पास एरिया फाइंड करना है आपने। साइड आपको बी गिवन था, हमें यहाँ पे बी का स्क्वायर चाहिए, तो 40 का स्क्वायर आपके पास होता है 1600। उसके साथ आपके पास आ जाएगा साइन अल्फा आपके पास 30 डिग्री, साइन गैमा आपके पास आ जाएगा जी 60 डिग्री, 2 नीचे डिवाइड होगा और साइन आपके पास आ जाएगा 90। 30 और 60 आपके पास क्या हो जाएगा जी 90, और आपके पास 90 ही बचेगा। अब आपको पता है साइन 90 आपके पास क्या होता है 1, ये तो बात होगी खत्म। ये आपके पास आ जाएगा जी 800, ये क्या आ गया आपके पास 800। साइन 30 आपके पास 1/2 आ जाएगा, और साइन 60 आपके पास आ जाएगा √3/2। ये 2 to the 4 जब कैंसिल करोगे आपके पास आएगा 200, और आगे पास आंसर आ जाएगा जी 200√3। राइट ऑप्शन आपके पास क्या आ गई, बीटा ऑप्शन आपके पास क्या आ गई, राइट ऑप्शन आ गई। ओके, तो बेटा थोड़ा सा आपने आईक्यू लेवल चेक आपने बनाना है अपना,
कुछ के चीजों को आपने देखना है हम आसानी से सॉल्व किस तरह कर सकते हैं। क्वेश्चन बड़े आसान है, कोई इशू नहीं, जस्ट आपको फार्मूलाज को याद रखना होगा। जिस बच्चे को फार्मूलाज याद होंगे वो इजीली सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लेगा चैप्टर नंबर 12 के। नेक्स्ट बेटा आपके पास आता है जी सिरकम सर्कल, इन सर्कल और इंस्क्राइब सर्कल। तो सिरकम सर्कल क्या होता है आपके पास, सिरकम सर्कल बेटा ऐसा सर्कल होता है जो ट्राइंगल के वर्टिसेस को टच करे, ट्राइंगल के वर्टिसेस को टच करे, वो आपके पास होता है सिरकम सर्कल। और जिसका सेंटर होता है उसे आप बोलते हो सिरकम सेंटर। ये क्या होता है आपके पास, सिरकम सेंटर। और ये सिरकम सेंटर बनता कैसे है, ये पॉइंट ऑफ कंग्रेंसी है बेटा साइड्स बाइसेक्टर की। ये आपके पास क्या है, राइट बाइसेक्टर्स की पॉइंट ऑफ कंग्रेंसी है। ये जो पॉइंट है ये आपके पास क्या है, पॉइंट ऑफ कंग्रेंसी ऑफ साइड्स बाइसेक्टर। ये आपके पास किस तरह आता है, जब आप तीनों साइड्स को बाइसेक्ट करते हो तो ये पॉइंट आपके पास आता है, ये पॉइंट ऑफ कांग्रेंसी है साइड्स बाइसेक्टर की। ये आपके पास सिरकम सेंटर कहलाता है। इसका रेडियस आपके पास सिरकम रेडियस कहलाता है। इसके रेडियस को आप बोलते हो सिरकम रेडियस। जो ये लाइन से वो क्या बोलते हो आप, सिरकम रेडियस। और इसके रेडियस के फार्मूले आपके पास हैं जी बेटा a/2 साइन अल्फा, a/2 साइन अल्फा, या फिर b/2 साइन बीटा, या फिर c/2 साइन गैमा। सिमेट्री a से अल्फा, b से बीटा, c से गैमा। ओके, ये चीजों को आपने ज़हन में रखना है। अगर इन साइड्स इसका एरिया पूछ ले आपसे r का, तो a/b/c/4 डेल्टा फार्मूला अगर साइड्स की फॉर्म में रेडियस पूछ ले। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी इन सर्कल। इन सर्कल क्या होता है, ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल की साइड्स को इंटरनली टच करे। ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल की साइड्स को इंटरनली टच करे वो आपके पास होता है इन सर्कल। इसके सेंटर को आप बोलते हो इन सेंटर। इसका रेडियस जो होता है वो आपके पास इन रेडियस कहलाता है। ये आपके पास आता कैसे है बेटा, ये होता है जी पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एंगल्स को अगर बाइसेक्ट करो तो आपके पास ये पॉइंट तब आता है। इसका रेडियस आपके पास होता है जी r इज इक्वल टू डेल्टा ओवर s। अगर साइड्स की फॉर्म में इसका रेडियस आए तो वो होता है आपके पास s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c डिवाइडेड बाई s, और आपके पास आ जाएगा जी अंडर रूट। साइड्स की फॉर्म में रेडियस बड़ा r आपके पास a, b, c और 4 डेल्टा, और साइड्स की फॉर्म में आगे पास छोटा r, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c ओवर s। पॉइंट ऑफ कांग्रेंसी क्या है बेटा, जहां पे दो से ज्यादा लाइंस एक पॉइंट से गुजरें, दो या दो से ज्यादा लाइंस एक पॉइंट से पास करें उसे बोलते हैं यहां पॉइंट ऑफ कांग्रेंसी। दो से ज्यादा लाइन एक पॉइंट से गुजरे उसे क्या बोलते हैं यहां पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास है ई सर्कल। स्क्राइब सर्कल बोल लें, ई सर्कल बोल लें, एक्स सर्कल बोल लें, एक ही बात है। स्क्राइब सर्कल या आपके पास ई सर्कल या फिर आगे पास एक्स सर्कल, ये सारे इसके नाम है। ये क्या होता है, आप ट्राइंगल की दो साइड्स को प्रोड्यूस करते हो और ये आपके पास सर्कल बनता है जो एक साइड को एक्सटर्नली टच करता है और दो प्रोड्यूस साइड्स को इंटरनली टच करते हैं। सर्कल को बोलते हो आप स्क्राइब सर्कल। इसके सेंटर को बोलती हो आप ई सेंटर। इसका जो आपके पास रेडियस होता है वो ई रेडियस होता है। ओके, और ये पॉइंट आगे बनता है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स। ये कुछ एमसीक्यूज हैं आपके पास, और इसके रेडियस आपके पास तीन तरह के होते हैं। r1 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर s माइनस ए, r2 होता है डेल्टा ओवर s माइनस बी, r3 होता है आपके पास डेल्टा ओवर s माइनस सी। ओके, ये आपके पास इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन बेटा। नेक्स्ट आपके पास है जी एमसीक्यूज।
फाइंड R3, MCQs आपके पास है जी फाइंड R3 फॉर अ ट्राइंगल विद मेजर ऑफ साइड्स 5, 12 एंड 13। आपने R3 फाइंड करना है। R3 बेटा आपके पास क्या है, डेल्टा ओवर S माइनस ए। तीन साइड्स आपको गिवन है, डेल्टा आप कैसे फाइंड करोगे, आपके पास आएगा जी S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C ओवर 2, 5 प्लस 12 प्लस 13 ओवर 2 आपके पास गालबन आता है 30 के इक्वल। S आपके पास आ जाएगा 5 के इक्वल आता है, तो चेक कर लेते हैं। 12 25 30 ओवर 2 इज इक्वल टू जी आपके पास आ जाएगा 15। S आपके पास आ गया 15। डेल्टा फाइंड करना है आपने। डेल्टा के लिए क्या करेंगे आप, डेल्टा के लिए आप करेंगे, डेल्टा आपके पास आ जाएगा जी S आपके पास 15 है, 15 माइनस 5 आपके पास आ जाएगा 10, 15 माइनस 12 आपके पास आएगा जी 3, 15 माइनस 13 आपके पास आ जाएगा 2 और अंडर रूट। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा जी 30। तो R3 आपके पास आएगा जी 30 ओवर S माइनस ए, 15 माइनस 5 आपके पास 10 इज इक्वल टू 3। R3 का आंसर आपके पास क्या बेटा आ गया है, 15 आ गया है। S माइनस ए 15 आपके पास 10 और आगे पास क्या आ जाएगा 3 आंसर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा आपके पास S माइनस सी है। शाबाश बेटा, गुड। मैं भी कोई मिस्टेक कहाँ हो रही है, S माइनस सी है। आपके पास नीचे 2 आता है और आपके पास आंसर आ जाएगा 15 आपके पास आंसर बनेगा। ओके, थैंक यू बेटा असद, थैंक यू। तो बेटा ये था आपके पास चैप्टर नंबर 12 और इस तरह के आपके पास रिलेटेड MCQs आ सकते हैं। अब आपने चैप्टर नंबर 12 के लिए करना क्या है, 2-3 बातों का आपने ख्याल रखना, जरा गौर से बात सुनिए। एक आपने साइन 0 के ऊपर, 30 के ऊपर, 60 के ऊपर, 45 के ऊपर, 90 के ऊपर, 120 के ऊपर और आपके पास 270, 360, इनकी वैल्यूज को आपने याद करना है। ये वैल्यूज सिर्फ आपको चैप्टर नंबर 12 के अंदर ही नहीं, चैप्टर नंबर जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक्स के चैप्टर सब में आपको काम आएंगी। दूसरा, आपने इनके सारे फार्मूलाज को याद रखना है, ये एज इट इज फार्मूले आपको MCQs में आ सकते हैं। तीसरा, आपने याद रखना है कि क्या चीज गिवन हो, कौन सा फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। 2 साइड से एक एंगल गिवन हो तो आप लगा सकते हो लॉ ऑफ कोसाइन, 2 एंगल और एक साइड गिवन हो आप लगा सकते हो लॉ ऑफ साइन। अगर आपके पास 2 साइड्स और एक एंगल गिवन हो तो आप लॉ ऑफ टेंजेंट भी लगा सकते हो। ये चीज़ों को आपने याद रखना। तीनों साइड्स गिवन हो तो क्या यूज़ कर सकते हो, लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करोगे। ये बातों को याद रखना है आपने। दूसरा, आपने 12.8 के अंदर जो मशहूर क्वेश्चंस हैं उनको याद रख लेना है। ओके, आप को याद रख लेना है। इक्वालिटी डायरेक्ट वो क्वेश्चन भी आपके पास पेपर में आ सकते हैं। ओके, तो बेटा ये था आपका चैप्टर नंबर 12, सारा मैंने इसको समराइज कर दिया है। होपफुली आप सबको समझ आई होगी। आपने बेटा इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है और कुछ ही देर में आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। टेस्ट के लिए भी आप रेडी हो जाएं। बड़ा आसान बेटा, ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन बहुत आसान है। यहाँ से जो आपके पास MCQs आएंगे, दुआ करें कि बेटा आपके पास हर चैप्टर से एक MCQs आ जाए, तो बड़ा आसान है। इसके MCQs आप बड़े इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। ओके, चलें बेटा कुछ ही देर तक आपका टेस्ट स्टार्ट करते हैं। जी कासिम बेटा, स्मॉलेस्ट पोलिनोमियल पॉलीगॉन आपके पास ट्राइंगल होती है। से टेस्ट स्टार्ट कर दें। चलिए बेटा आपका टेस्ट स्टार्ट होने लगा है। आपने टाइम मैंने आपको 6 मिनट्स ही दिए हैं, जो MCQs आपके पास 6 मिनट्स में ही सॉल्व होंगे। आपने इनको देखना है कि आप किस तरह आपका IQ लेवल आप यूज करके इनको सॉल्व कर सकते हो। नंबर 1, अच्छा 10 मिनट्स ही दे दिए इसने आज आपको, आपका फायदा कर दिया है। आपके पास ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 है S माइनस ए इंटू tan अल्फा बाय 2। माउस देखो, S माइनस ए tan अल्फा बाय 2 फर्स्ट आपके पास MCQs है।
सेकेंड एमसीक्यू है इफ a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 3 एंड गैमा इज इक्वल टू 30, आपने डेल्टा बताना है, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास है जी, द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल विद साइड्स एक्स के प्लस एक्स प्लस 1, 2x प्लस 1, एक्स के माइनस 1। आप, ये बड़ा मशहूर क्वेश्चन है बेटा। द फाइंड टू फाइंड लार्जेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल विच लॉ इज नॉट यूजफुल, लॉ ऑफ कोसाइन इज नॉट यूजफुल। a over 2r is equals to साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गैमा या फिर नन। r1, r2, r3 इज इक्वल्स टू, ऑप्शंस बताएं, राइट ऑप्शन बेटा। नंबर 7 बेटा आपके पास है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड, कौन सा सर्कल बनता है आपके पास। नंबर 8 इफ बीटा इज इक्वल टू 90 देन लॉ ऑफ कोसाइन बिकम्स, नंबर 9 है इफ a इज इक्वल टू 17, b इज इक्वल टू 10, c इज इक्वल टू 21 देन r2 इज इक्वल्स टू। नंबर 10 r1, r2, r3 इज इक्वल्स टू आपके पास है जी डेल्टा स्क्वायर। चलिए बेटा आपके पास 7 मिनट्स लेफ्ट हैं ऑलमोस्ट, जल्दी से। चलिए बेटा 6 मिनट्स लेफ्ट हैं, आज आपके पास बहुत टाइम है। आपके ये टाइम का इशू वाली बात भी जो आप कहते हो सर टाइम बहुत थोड़ा मिलता है, तो टाइम बहुत ज़्यादा है। आप तसल्ली से एमसीक्यूज को सॉल्व करें। एक एमसीक्यूज के लिए आपके पास आज 1 मिनट ही है।
चलिए स्टूडेंट्स, आपके पास 37 सेकंड्स लेफ्ट है। चलिए स्टूडेंट्स, आपका टेस्ट का टाइम ख़त्म हो चुका है। रिजल्ट्स मेरे सामने आना स्टार्ट हो गए हैं। कमेंट्स मेरे सामने ओपन कर दो। कमेंट्स ओपन कर दो। चलें बेटा, आपका जो टेस्ट है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज आपके पास था s माइनस ए टेन अल्फा बाय 2, s माइनस ए टेन अल्फा बाय 2। अली बेटा मैंने आपका नोट कर लिया है कमेंट। हम जो एमसीक्यूज नोट्स है मैं आज अपलोड कर दूंगा आपको। मैं नोट्स कल के और आज दोनों के दिन के मैं अपलोड कर देता हूँ बेटा। ज़रा एमसीक्यूज पे बात सुन लें, एमसीक्यूज आपके फिर ना रह जाएंगे। आपके पास फर्स्ट एमसीक्यूज था s माइनस ए टेन अल्फा बाय 2। हमने क्या किया, टेन अल्फा बाय 2 का फार्मूला होता है s माइनस ए एस माइनस सी ओवर s माइनस ए। तो हमने क्या किया, ऊपर मैंने बनाया डेल्टा, तो s माइनस ए से मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दी, नीचे स्केयर आ जाएगा। उसके बाद जब स्केयर से वैल्यू निकालोगे s माइनस ए उधर जाके आपके पास इधर डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई होगी, आपके पास आ जाएगा s माइनस ए टेन अल्फा बाय 2 और ऊपर आपके पास डेल्टा, नीचे आपके पास s रह जाएगा, आपके पास आ जाएगा r आंसर। नेक्स्ट आपके पास सेकंड एमसीक्यूज के अंदर आपके पास क्या था, a इज इक्वल टू 4 गिवन था और b इज इक्वल टू आपके पास 3 गिवन था और गैमा आपके पास गिवन 30। आपने डेल्टा बताना था, तो डेल्टा के लिए बेटा आप इसके अंदर फार्मूला, इसके अंदर वैल्यूज पुट करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 आपने ग्रेटेस्ट एंगल बताना था बेटा। ये आपका बड़ा मशहूर क्वेश्चन है आपके पास 12.6 के अंदर, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। 120 इस साइड्स के साथ मैक्सिमम एंगल होता है। 4 के अंदर है टू फाइंड लार्जेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल विच लॉ इज नॉट यूजफुल। तो वो बेटा लॉ ऑफ कोसाइन नॉट यूजफुल होता है लार्जेस्ट एंगल फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट बेटा आपके पास नंबर 5 है। नंबर 5 के अंदर आपके पास सिरकम सेंटर का आपके पास फार्मूला था, सिरकम रेडियस का r इज इक्वल टू a ओवर 2 साइन अल्फा। 2 इधर डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हम रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास a ओवर 2 r के आ जाएगा साइन अल्फा के ऊपर। ऑप्शन ए आपके पास आंसर था। नेक्स्ट 6 के अंदर r1 r2 r3 था। r1 की वैल्यू पुट करें, r2 की वैल्यू पुट करें, r3 की वैल्यू पुट करें। ऊपर आपके पास डेल्टा क्यूब आ जाएगा, नीचे s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। s से मल्टीप्लाई डिवाइड करते नीचे आपके पास डेल्टा स्केयर आ जाएगा, s डेल्टा क्यूब कैंसिल करेंगे, s डेल्टा। r की वैल्यू होती है आपके पास डेल्टा ओवर s, यहाँ से डेल्टा की वैल्यू निकालें, rs पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा rs स्क्वायर आंसर। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी एमसीक्यूज नंबर 7 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाय सेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल इज, ये आपको मैंने बताया अभी कुछ देर पहले, इन सेंटर है। उसके बाद बेटा आपके पास क्या है, एमसीक्यूज नंबर 8 इफ बीटा इज इक्वल टू 90 देन लॉ ऑफ कोसाइन बिकम्स। अगर बीटा 90 हो तो लॉ ऑफ कोसाइन क्या हो जाएगा बेटा। देखें आपके पास कोस बीटा का होता है जी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ab। अगर आपके पास बीटा 90 है तो कोस 90 आपके पास हो जाएगा 0। जब 0 से 2ab जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास बी स्क्वायर आ जाएगा। फहद को बड़ी जल्दी सर पहले 8 बता दें, तो बेटा 8 मैंने आपको करवा दिया है। ओके ओके, लॉ ऑफ कोसाइन से बेटा आपके पास बिकम्स होता है, ये आपके पास पाइथागोरस थ्योरम बनता है। उसके बाद 9 के अंदर 3 साइड्स गिवन थी, आपने r2 की वैल्यू फाइंड करनी थी। आप s फाइंड करें, डेल्टा फाइंड करें, वैल्यूज पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा।
एमसीक्यूज नंबर 10 के अंदर आपके पास R1 R2 R3 या सारी वैल्यूज को पुट करने आपके पास डेल्टा स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ओके बेटा आज कोई इशू नहीं है फहद बेटा, आज बिल्कुल दुरुस्त है, आज किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं, आज मैंने खुद बैठ के टेस्ट अपलोड आपका किया है, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं। आज मैंने 2-3 दफा वेरीफाई करने के बाद टेस्ट आपको शो हो रहा है, आज कोई इशू नहीं है आपका। कल भी सिर्फ एक एमसीक्यूज का इशू था जो आपने 5-6 एमसीक्यूज का गड़बड़ किया हुआ था। खुद आपने गलत किया हुआ है तो आप दूसरा लॉ ऑफ साइन है बेटा, ये लॉ ऑफ साइन आपके पास है 4 एमसीक्यूज। लॉ ऑफ साइन जो है वो एंगल्स नहीं बता सकता, लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा, लार्जेस्ट एंगल की हम लॉ ऑफ टेंजेंट और लॉ ऑफ कोसाइन को यूज करेंगे बेटा। लॉ ऑफ साइन ही राइट ऑप्शन है एमसीक्यूज नंबर 4 के अंदर, मैंने कब कहा कोई और है, लॉ ऑफ साइन ही है, लॉ ऑफ साइन ही मैंने यहां लिखा हुआ है। लॉ ऑफ साइन नहीं आपको बताता लार्जेस्ट एंगल के बारे में, लार्जेस्ट एंगल के बारे में आपको लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ टेंजेंट बताता है, साइन नहीं बताता है।